हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता ज्ञान में। एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशन भोगियों के लिए सबसे बुरी खबर इस समय आ रही है, जो कि आपके 2024 में सरकार ने अपडेट कर दिया है कि अगर आप 3 डॉक्यूमेंट आप नहीं जमा करते हैं तो आपकी पेंशन को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब चाहे आप सरकारी रिटायरमेंट वाले व्यक्ति हों, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों, पीएफ आपको मिलता हो, उस दौरान आपको पेंशन जो है रोक दी जाएगी, या आम नागरिक हैं आप, जैसे कि आपका वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है आपको, या आपको विधवा पेंशन मिल रही है, इन सब के लिए यहाँ पे सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। तो क्या करना होगा, नहीं तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा केंद्र है, जहाँ से आपको जीवन प्रमाण पत्र आपका मिलता है। अब जीवन प्रमाण पत्र सरकार क्यों मांग रही है? देखिए, पेंशन आपको कौन कौन से तरीके से दिए जा रहे हैं। पहला तो आपको है सरकारी पेंशन मिल रही है, सरकार आपको पेंशन दे रही है क्योंकि आपने सरकारी नौकरी की है, उसके बाद आप रिटायरमेंट आप ले लिए हैं तो वहाँ पे आपको पेंशन प्रोवाइड कर रही है। हालांकि पेंशन अब बंद कर दी गई है, अमूमन बहुत सारे राज्यों में पेंशन बंद कर दी है। पेंशन सिर्फ अब मिल रही है तो केवल सेना को मिल रही है, आर्मी को मिल रही है। ठीक है, अदर विभाग से पेंशन को बंद कर दिया गया है। लेकिन पेंशन बंद करने के पहले जो लोग थे, काम कर रहे थे, उनको रिटायरमेंट के बाद सरकार पेंशन अभी दे रही है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मांगा जा रहा है जीवन प्रमाण पत्र। अगर आप जीवन प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। दूसरा, आपको बैंक में जाके केवाईसी करवाना होता है। केवाईसी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होता है। साथ ही साथ ई केवाईसी करवाना होता है, जो जनसेवा केंद्र से आप करवा सकते हैं। आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाके करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 काम आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जो आम नागरिक हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, या आप दिव्यांग हैं, विधवा हैं, तो आपको केवल केवाईसी और ई केवाईसी करवाना है। सरकारी जो कि व्यक्ति हैं जो रिटायरमेंट हुए हैं, उनको आपको जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। चाहे वो केंद्र सरकार के हों, चाहे वो राज्य सरकार के हों, किसी अन्य सरकारी संगठन के हों, तो वहाँ पे पेंशन भोगियों को सुविधा ये प्रोवाइड कराई जाती है कि आप जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। गवर्नमेंट इसको आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है सिस्टम, जिससे आप आसानी से बनवा भी सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वहीं पर अगर बात करता हूँ, भारत में 1 करोड़ से अधिक परिवार को पेंशन भोगी परिवार के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है, जहां विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा वितरित पेंशन की आय एवं स्थिरता का आधार बनाती है। केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख पेंशन भोगी हैं। उसी प्रकार केंद्र सरकार और केंद्र शासित और राज्य सरकारों को भी ऐसे ही व्यक्ति हैं जो लगभग 50 लाख के समथिंग हैं। ठीक है, अब इन सब व्यक्तियों को पेंशन जो मिल रही है, सरकार ये जानना चाहती है कि जिन व्यक्तियों को मैं पेंशन दे रहा हूँ, क्या वह व्यक्ति जीवित है कि नहीं। मृतक है तो उसे पेंशन रोक दी जाती है। अब इसकी पहचान कैसे की जाएगी? आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे जाके अपने समाज कल्याण विभाग में, अपने ऑफिस में, जहाँ पे आप अभी तक जाके साल में 1 बार, यानी साल में 1 बार आप अगर पेंशन पा रहे होंगे तो आपको पता होगा। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही उनको लिए बता दें कि साल में 1 बार आपको अपने ऑफिस में जाना होता है और वहाँ पे आपको साइन करवाने होते हैं। आपके वहाँ चेकअप होता है, सारा कुछ बाकायदा वहाँ पे आपकी जाँच होती है। तब आपको यहाँ पे सारे कुछ यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद आना होता है, तब की पेंशन आपको लगातार बनी रहती है। 1 साल में 1 बार आपको अवश्य ही जाना होता है। अगर आप वहाँ नहीं गए तो अगले साल से आपकी पेंशन रोक दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने समाज कल्याण विभाग, अपने पेंशन ऑफिस में जाना होता है हर एक सरकारी व्यक्ति का, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो। ठीक है, तो इसमें विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको ये जीवन डिजिटल प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। इसके अलावा सेना, रक्षा कर्मियों को यानी पेंशन 25 लाख से अधिक है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों की सेना से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भोगियों के लिए प्रमुख आवश्यकताओं में से बैंक, डाकघर आदि जैसे अधिकृत पेंशन वितरण एजेंसियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करना होता है। यानी आपको जीवन प्रमाण पत्र देना होता है, जो कि आपको अपने बैंक में, डाकघर में आपको वहाँ पे देना होता है जहाँ से आपकी पेंशन आ रही है आपकी, और अपने ऑफिस में आपको यहाँ पे देना होता है। और यहाँ पे बात करें, ये डिजिटल सेवा के माध्यम से आप पेंशन जीवन प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पेंशन संवितरण एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना होता है। यानी उस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जीवन प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए जहाँ उन्होंने पहले सेवा की थी। यानी आपको ये बताना होता है कि मैंने इस विभाग में यहाँ पे काम किया था, जहाँ पे वहाँ पे आपके जाके अपने ऑफिस में वहाँ पे
आपको ये सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बनवा के वहाँ पे जमा करना होता है अपने समाज कल्याण विभाग में या अपने ऑफिस में, जहाँ पर आपको ये सारी वितरण संबंधी जानकारी या आपका पेंशन आपका रिलीज किया जाता है। तो भारत सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए एक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना शुरू की है, जिसे हम कहते हैं जीवन प्रमाण पत्र, यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों को जिन्हें पेंशन मिल रही है लेकिन वो किसी प्रकार से सरकारी पेंशन जैसे कि रिटायरमेंट नहीं है, तो उनको बैंक में आपको केवाईसी और ई-केवाईसी आपको जमा कर दें, ताकि आपको सरकारें जो भी पेंशन दे रही हैं 1000, 2000, 1500, बहुत सारे राज्यों में पेंशन में वृद्धि भी की गई है। और पेंशन ऑनलाइन कैसे चेक करें, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अब आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। पूरे डिटेल में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन अपना पेंशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 52 लाख से अधिक पेंशन धारकों को यहाँ पे पेंशन रोक दी जाएगी अगर आप ये काम नहीं करते हैं, और ना ही वो खाते में पैसे भेजे जाएंगे, और पैसे जो हैं उसे आप निकाल भी नहीं पाएंगे जब तक आप केवाईसी या ई-केवाईसी नहीं करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे जो कि निकल के आ रही है अपडेट आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये काम नहीं किया है, यानी जो सरकारी रिटायरमेंट व्यक्ति हैं जिन्हें 15,000 से लेके 55,000 तक पेंशन मिल रही है या उससे ऊपर भी मिल रही है, तो उन लोगों को जीवन प्रमाण पत्र अपना जमा करना होता है अपने ऑफिस में। अदरवाइज आप विधवा हैं, दिव्यांग हैं या आप वृद्धावस्था पेंशन है, तो सिर्फ 2 ही काम करने हैं आपको, केवाईसी और ई-केवाईसी करवाने हैं। अब केवाईसी के रूप में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर आपको अपडेट कराना है अपने बैंक में जाके, और ई-केवाईसी में अपना नाम, पता जो कि आप अपडेट कराएंगे, सारा कुछ वहाँ से सारी जानकारी आपको देना होगा, जिससे आपकी पेंशन ना रुके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में और जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।